नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हमारे साथ है फायरमैन आकाश। इनकी पिछली वीडियो पे 1,72,000 व्यूज जा चुके हैं मेरे चैनल पे आने के बाद। मतलब मैं इनको शुभ मानता हूँ, इसलिए मैं फायरमैन तो मैं भी हूँ, मैं भी इंटरव्यू मतलब बना सकता था वीडियो, लेकिन भाई का इंटरव्यू लेंगे, ये बताएंगे आपको जो पीछे चीजें लिख रखी है सारी, उन चीजों पे बात करेंगे। कंप्लीट फिजिकल कैसे आपको तैयारी करनी है, सभी चीजों पे डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। राम राम भाई आकाश। राम भाई साहब, राम राम। हाँ, और कैसे हो? बढ़िया भाई साहब अभी ड्यूटी से आए थे, मैं दूसरी शिफ्ट है तो इसलिए मैं रूम पे था, तो ये भाई साहब आए हैं तो इनसे बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आकाश भाई साहब बताएंगे अपना को जॉब प्रोफाइल के बारे में कि काम क्या होता है और ड्यूटी कैसे क्या होता है सिस्टम इसका, उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। बताइए। तो जैसे कि भाई साहब आप इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है कि हमें अपने जॉब में जैसे कि है फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह है, उनके लिए जाना पड़ता है। प्लस में जो हमारी मेन जॉब होती है वो है 24 घंटे अलर्ट रहने की। जब तक हम ड्यूटी टाइम पे हैं हमें पूरी तरह अलर्ट रहना है। हमें कभी भी एक्चुअल फायर फाइटिंग के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो ये अपनी जॉब प्रोफाइल होती है। जॉब प्रोफाइल ये है दोस्तों, अपने को जो है अपने फायर कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए अलर्ट रहना मेनली यही चीज है, ठीक है। मेनली यही चीज। हाँ, तो इसमें अगर 8 घंटे ड्यूटी आ रही है तो 8 घंटे में आपको अलर्ट रहना है, और 24 घंटे कर रहे हुए जैसे भी ड्यूटी का अलग अलग सिस्टम, अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्रोसीजर है इसका ड्यूटी का। अपनी ड्यूटी ही इमरजेंसी टाइम की होती है। हाँ, मतलब हमेशा एक्टिव रहना है। जैसे कोई आदेश मिले में तुरंत तो कहीं पे 8 घंटे की ड्यूटी है, कहीं पे कैसे, वो अपने सहूलियत के हिसाब से जो है यूनिट वाइज अपने अलग अलग ड्यूटी है, शिफ्ट वाइज होती है, ठीक है। तो दूसरी बात करेंगे भाई, एक तो प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन बहुत भाइयों को लगता है कि इसके अंदर प्रमोशन नहीं है। 2024 की ज्वाइनिंग है मेरी, तो गांव बस्ती में सारे पूछते हैं कि भाई इसमें तो कोई प्रमोशन नहीं है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है चीज़ में। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, इसमें प्रमोशन होता है आपको पूरा। अब जैसे मैं फायरमैन हूँ तो आगे चल के मैं अपना FAD बन सकता हूँ, फायर इंजन ड्राइवर। 3 साल के बाद टेस्ट होता है, आप FAD फायर इंजन ड्राइवर बन सकते हैं। ड्राइवर का टेस्ट देके हम ड्राइवर बन सकते हैं। उसके कुछ साल बाद आप SO बन सकते हैं, स्टेशन ऑफिसर। इसमें ये होता है कि 10 साल बाद आपका एक कोर्स आता है जो DRDO करवाती है, उसके बाद आपको एक SO स्टेशन ऑफिसर, जिसपे आपके 2 इम्पेलर लगते हैं, कंधे पे 2 इम्पेलर लगते हैं, या स्टार बोल सकते हो आप जिनको वो लगते हैं, तो आप स्टेशन अफसर बन सकते हो, स्टेशन ऑफिसर बन सकते हो। और उसके बाद एक प्रमोशन होता है जो होता है स्टेशन एडिशनल डिवीजन फायर ऑफिसर का, ADF होगा। लास्ट प्रमोशन यही होता है। और अगर आप फायरमैन नहीं रहना चाहते हो, ड्राइवर नहीं बनना चाहते, तो आपका 19 साल के समथिंग आपका प्रमोशन आता है लीडिंग हैंड फायरमैन का, और उसके बाद 800 का। तो ऐसे इसके अंदर प्रमोशन होते हैं। तो ये तो गलतफहमी ना पालें आप कि इसमें फायर ब्रिगेड प्रमोशन अच्छा है, प्रमोशन ठीक है, मतलब लेट है लेकिन ठीक है, प्रमोशन है, अच्छा खासा प्रमोशन है, ठीक है। और भाई साहब इसमें बात करेंगे अदर जॉब की तैयारी के लिए कितना टाइम मिलता है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि फायरमैन की पोस्ट में वैसे तो हमें अलर्ट रहना ही है, ये तो आप सभी को पता है। बाकी इस चीज़ के लिए अदर जॉब की तैयारी के लिए अपने पास टाइम है। ड्यूटी पे भी टाइम होता है कि हम अलर्ट रहते हुए अपने किसी भी जॉब अन्य पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद भी अपने पास टाइम है, ऐसा कोई लोड नहीं होता अपने पास कि हमें कोई जॉब प्रेशर है अपने पास, हमारा माइंड डाइवर्ट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स माइंड के अपने रिलैक्स माइंड से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा टाइम मिल सकता है, अच्छा टाइम है, पूरा टाइम होता है। आप UPSC तक की तैयारी कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है इस जॉब के अंदर, ठीक है दोस्तों। सुबह से शाम तक भाई काम क्या चल, मैं डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से भाई। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले सेविंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ड्यूटी के लिए रेडी हो गए, सेविंग करनी पड़ेगी। और भाई फिर अपना जो है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में हो, ऐसी यूनिट में हो जहाँ पे पीस एरिया नहीं है, तो भाई आपको खाना मेस से मिल जाएगा। मेस कटिंग होती है, वैसे राशन मनी भी आपको मिलती है, सैलरी भी वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। अगर आप पीस एरिया में हो तो आपको मतलब लगभग क्वार्टर तो जल्दी से नहीं मिलते, क्योंकि फैमिली वगैरह जो वाले होते हैं उनको मिलते हैं। अगर आप रंडे मलंग हो तो आपको इतनी जल्दी से क्वार्टर अलॉट नहीं होते, इसलिए आपको बाहर रहना पड़ता है। फैमिली पर्सन को जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको खाना वगैरह बनाना है अपना, वो बना लो, या फिर अंदर खाना चाहते हो तो अंदर भी खा सकते हो, ये काम है। फिर ड्यूटी जाओ, आ जाओ, बस यही है। हाँ, अपने शाम को भाई साहब अपने जिम चले जाते हैं, मैं अपने वीडियो बनाने में लग जाता हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। नॉर्मल टाइम का सदुपयोग करना पड़ेगा हमें। हाँ, टाइम का सदुपयोग करोगे तो फायदा होगा उस चीज का आपको, ठीक है। अब बात करें छुट्टियां की, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस जॉब का। इस जॉब में तो छुट्टियां काफी हैं।
आई थिंक इन फैक्ट इस जॉब में अदर जॉब के मुकाबले काफी छुट्टियां हैं। सिविल जॉब के मुकाबले आपको छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी, छुट्टी ऐसे ज्यादा मिल जाती हैं। वैसे तो छुट्टी ज्यादा नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूं, अपने 30 EL मिलती है, 30 EL, 10 CL, 10 मेडिकल, 2 RH, टोटल 52 छुट्टी ये होगी। 52 आपके संडे हो गए, ठीक है। और इसके अंदर कुछ अदर डे भी होते हैं जिसको छुट्टी मिल जाती है। और 17 आपको सरकारी हॉलीडे हैं, वेस्टेड हॉलीडे प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड किया जाता है। टोटल ये मिला के आपको 130-135 छुट्टियां साल के अंदर आपको मिल जाएंगी। जी सर, बिल्कुल मिल जाएंगी। हाँ, तो इतनी छुट्टियां हैं, छुट्टियां बहुत हैं आपको। छुट्टियां बहुत हैं, आप भी याद करोगे क्योंकि पोस्ट मिली है हमें फायरमैन की। हाँ, ये चीज है इसमें। क्वार्टर की मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फैसिलिटीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को। अब बात करें कैंटीन कार्ड की। कैंटीन कार्ड तो भाई साहब मिलता है, अपना ग्रोसरी कार्ड बनता है। फायर ब्रिगेड वालों के लिक्विड कार्ड ऑथराइज नहीं होता, लिक्विड कार्ड नहीं बनता, ओनली ग्रोसरी कार्ड बनता है। इसके अंदर हम 5500 रुपए का सामान हर महीने और 2 महीने का भी एक साथ 11,000 का सामान ले सकते हैं। वो भी ये छोटा मोटा सामान, और जो बड़ा सामान होता है वो 55,000 तक का शायद है। इसके अंदर 50 या 55,000 तक का। उसके अंदर आप अप्लायंसेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीजें आप ले सकते हैं। प्लस में अपना मेडिकल की सुविधा है। मेडिकल के अंदर आप एक CGHS जो कार्ड होता है वो भी बनवा सकते हैं। और वैसे नहीं बनवाना चाहते तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई इमरजेंसी हो गई, आप वहाँ पे बिल्स वगैरह लेके आके क्लेम करवा सकते हो। आपका लगभग 90% पैसा तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके मेडिकल की सुविधा। अब बात करें, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वर्दी के बारे में। तो वर्दी कौन सी मिलती है भाई साहब बताइए। हाँ, तो भाई साहब वर्दी का तो जैसे आपके वीडियो में देख सकते हो आप, ये खाकी वर्दी होती है अपनी, ये प्रोवाइड होती है हमें, ऑथराइज्ड है। और बाकी यूनिटों में यूनिट वाइज फर्क पड़ता है इस चीज का। किसी में हमें वो कंबाइंड ड्रेस होती है जो फौजी वाली, वो ऑथराइज होती है वर्किंग के लिए। ऑथराइज नहीं होती, वर्किंग के लिए होती है। हाँ, बताता रहा हूँ, वर्किंग के लिए होती है। सिर्फ आप वर्किंग आवर्स में, जैसे कोई मेंटेनेंस करने जा रहे हो, अगर किसी एक्चुअल फायर फाइटिंग, ये वर्दी जो जल्दी खराब होती है। हाँ, खराब होने के लिए यूनिट वाइज फर्क पड़ता है इस चीज का। हर यूनिट में नहीं है वो वर्दी, बाकी हाँ पहन सकते हो। अगर आपको, अगर प्रशासन आपको लागू करता है, मान्य कर देता है कि हाँ ठीक है आप भाई वर्किंग के लिए पहन लो, लेकिन वो अपनी जो है ओरिजिनल वर्दी नहीं है। ओरिजिनल वर्दी यही है। और गर्मियों में इसकी थोड़ी वो होती है, जो सेम पैंट जैसे शर्ट होती है, जो थंबनेल पे लगी मिलेगी आपको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बताओ भाई साहब, आपने कैसे तैयारी की? नॉर्मल सी आप वो चीजें बता दो कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है स्टार्टिंग। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो भाई साहब, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अदर जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बस सेम है। आपकी सबसे पहले फिजिकल होगा आपका 16 मीटर रनिंग, और वेट लेके भागना पड़ता है 200 मीटर 63 किलो फायरमैन के लिए, 183 मीटर। तो वो आपको करना पड़ेगा। फिजिकल थोड़ा इस कट्टे में बच्चे ज्यादा मात खा जाते हैं ना, क्योंकि कट्टा थोड़ा हार्ड होता है। कट्टा 63.5 किलो का कट्टा उठा के 183 मीटर आपको 96 सेकंड के अंदर जाना होता है। अब ये फिजिकल के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का ही पेपर होता है आपका। उसमें रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस पे आ जाता है, अगर सारी चीजें नॉर्मल होती है तो। भाई फिजिकल में कट्टा कैसे उठाते हैं, फिजिकल कैसे करनी है, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो एक लेके आऊंगा कि आपको कैसे रनिंग वगैरह की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि रनिंग में बहुत सारे बंदे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। इस पे भी एक वीडियो कल तक आ जाएगी। कल तक इस चीज की तो आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। देखो रनिंग तो फिर भी 6 मिनट मिलती है हमें पूरी 600 मीटर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कट्टा उठाने में भी, कट्टा उठाना है तो उसके लिए बच्चों आपको कंपटीशन यही कम होगा। कट्टा उठाने में कंपटीशन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता 63 किलो लेना। बाकी पेपर की तैयारी भाई साहब कहाँ से की थी आपने? पेपर की तैयारी भाई साहब मैंने लाइब्रेरी अपनी खुद सेल्फ स्टडी से ही ज्यादा प्रीफर दी थी। मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी? बुक आपकी परफेक्ट की रीजनिंग थी, और मैथ्स की थी एक RS अग्रवाल। हाँ। तो यही बेसिक क्वेश्चन था, जब मतलब ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है इसका। अगर आप मन से तैयारी करोगे निकल जाएगा एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग इसमें कितनी क्या होती है? 1-2 कमेंट था कि फायरमैन के अंदर ट्रेनिंग के क्या कुछ होती है? तो ट्रेनिंग भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज में कि ट्रेनिंग अपना सिपाही की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं होती अपनी कि 9 महीने 18 महीने की, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कोर्स होता है कमांड फायर फाइटिंग कोर्स, जिसमें हमें हमारे वर्किंग के हमें बताई जाती हैं चीजें कि हमें कैसे एक्चुअल फायर फाइटिंग में वर्क करना होता है,
किस प्रकार से हमें अपने एक्सटिंग्विशर की नॉलेज दी जाती है, कहाँ पे कौन सा एक्सटिंग्विशर वर्क करना है, यूज में लाना है। तो इस चीज के अपने कोर्स चलते रहते हैं। कोई हर 6 महीने का कोर्स हो गया या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं। और स्टार्टिंग में आपको है ना, स्टार्टिंग में जब जाते हो आप, अगर ज्यादा बंदे जाते हैं तो थोड़ा ये है कि एक किसी को डिटेल करके आपको सैल्यूट वगैरह मारना ना, नॉर्मल चीज देखो। आप अगर डिफेंस के अंदर जा रहे हो तो आपको नॉर्मल सैल्यूट वगैरह और किसी इज्जत देनी होती है, किसी को सैल्यूट मार के कैसे आपको फोन पे डील करना है किसी, ये चीजें आपको सभी कोर्स में सिखाई जाती हैं। और बाकी यही अपनी ट्रेनिंग होती है। हर 6 महीने साल में जितना आपको लगे कि हाँ मेरी नॉलेज कम हो रही है, आप कोई भी कोर्स अटेंड कर सकते हो। सरकार जो हमें प्रोवाइड कराती है, अपनी नॉलेज भी गेन होती रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि अब हमारे रोहित भाई साहब हैं, कितने कोर्स कर सकते हो? मैं 2 कोर्स कर चुका, तो 2 ही कोर्स मैंने कर चुके हैं इस टाइम। तो अपनी नॉलेज काफी ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया है। ओके सर, अगला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन सारे खत्म हो गए और भाई सैलरी रह गई। सैलरी तो मेन पॉइंट है। सैलरी तो भाई नहीं वो बताते हैं बंदे कि यार फायर ब्रिगेड में कहाँ सैलरी होगी। हाँ क्या ही है सैलरी की तो मेरी वीडियो थी ना, वो कॉपी भी हो चुकी। उस पे तो लगभग 90,000 सब्सक्राइबर वाला बंदा है, उसने तो मेरी वीडियो ही कॉपी कर ली, मेरी वाली सैलरी स्लिप दिखा रहा। ट्रेंडिंग में चल रही इसलिए बोला कि बाकी एक बार ये और बता देते हैं भाई को नॉलेज के लिए। ट्रेनिंग सैलरी का तो सैलरी भाई साहब अपनी होती है 19,900 बेसिक 19,900 होती है। और जो इन हैंड आते आते आपको फर्स्ट सैलरी 33.5 के समथिंग आपके अकाउंट में आएगी। 33,500 फर्स्ट सैलरी है। बाकी हर एक साल में आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। सैलरी कोई दिक्कत है नहीं वैसे, अच्छी है सैलरी यार। ग्रॉस टोटल लगभग 42,000 के समथिंग वैसे बन रही है। और नाइट अलाउंस भी बनता है इसके अंदर 2,000, लगभग 44,000 टोटल सैलरी मान के चल लो। उसके अंदर कट कटा के मेरे तो 35,000 आते हैं, इनके मेरे आते हैं 34। आपका इंक्रीमेंट लग चुका है वैसे? हाँ मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है, क्योंकि मैंने इनसे पहले ज्वाइनिंग कर ली थी, इसलिए तो उसका बेनिफिट हो गया मुझे। तो मेरी सैलरी 35,000 आती है और उसके अंदर 7,300 एनपीएस के अंदर ऐड होते हैं। और फिर कितना लगभग 2,000 के समथिंग नाइट अलाउंस बन जाता है। तो ये थी सैलरी की बात। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी। और कुछ भी जानकारी हो आप भाई के पास कमेंट कर सकते हो। और बाकी जॉब प्रोफाइल अगर आप सीरियसली लो इस चीज को, तो वाकई में इससे अच्छी नौकरी आपको कहीं मिलनी भी नहीं है। ग्रुप सी की, हाँ बाकी की और है कि नहीं, वो तो अफसर रैंकिंग में चले जाओगे फिर आप। हाँ नहीं, बाकी वैसे भी सब है, बस अपनी जॉब पे अलर्ट रहना है। कभी भी कोई कॉल कोई मैसेज आए तुरंत एक्शन लेना है, बस अलर्ट रहो और काचे काटो। फटीक तो सभी जगह है, लेकिन चलो इतनी नहीं होती ना, इतनी नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी है जॉब। और छुट्टियों वगैरह के लिए ज्यादा वो भागना नहीं पड़ता, आराम से मिल जाती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।